हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कॉम्प्रिहेंशन, जिसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाली हूँ और उसके वर्ड मीनिंग भी बताने वाली हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगी। क्वेश्चन जो लिखे होंगे बुक में उसके आंसर बताऊँगी, ट्रू फॉल्स बताऊँगी और एंटोनिम वर्ड्स बताऊँगी। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं। इससे क्या है, आप लोगों को इंग्लिश को पढ़ने में, समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट द हेल्थ। इस पहरे स्वास्थ्य के बारे में इस अंश को या इस पहरे को पढ़ें। हेल्थ के बारे में इस कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया है। आवर हेल्थ डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट वी ईट। डिपेंड्स निर्भर करता है, लार्जली मतलब ज़्यादातर, यानी बहुत बड़े स्तर पे जो हमारा जो हेल्थ है किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, जो हम खाते हैं। हमारा बहुत हद तक हमारा जो स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है कि जो हम क्या खाते हैं। वी नीड गुड क्वालिटी क्वालिटी फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। क्वालिटी होती है गुणवत्ता, ग्रोथ होती है जो बढ़ते हैं, जो ग्रोथ करते हैं। वी नीड गुड क्वालिटी फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमें अपने शरीर की ग्रोथ के लिए, यानी बढ़ने के लिए, बनने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन की आवश्यकता होती है। द इम्पोर्टेंट constituents of food include carbohydrates, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं भोजन के, जो महत्वपूर्ण भोजन के घटक हैं, उनमें क्या चीज़ उनमें शामिल है, इंक्लूड यानी शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन घटक, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, उसमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यानी वसा जो घी वगैरह होता है, प्रोटीन दालें, और विटामिन जो फल सब्जियों से मिलता है, मिनरल्स एंड वाटर्स। ये सभी चीज़ें क्या जो महत्वपूर्ण भोजन के घटक होते हैं उनमें शामिल है। फूड रिपेयर्स डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ सेल एंड टिश्यू। जो सेल के जो रिपेयर्स डैमेज पार्ट्स ऑफ सेल, जो सेल के जो डैमेज टूटे फूटे जो भाग होते हैं उत्तक के ये और टिश्यू के, उनको जो भोजन होता है उनकी मरम्मत करता है। टिश्यू होता है उत्तक, सेल होता है कोशिका, और डैमेज होता है टूटा फूटा, रिपेयर्स होता है मरम्मत। इनकी जो क्या करता है, जो भोजन होता है वो कोशिका और उत्तकों के टूटे फूटे भाग की मरम्मत करता है। द फूड दैट यू ईट एंड ड्रिंक रेगुलरली इज कॉल्ड डाइट। जो फूड रेगुलरली लगातार, डाइट यानी डाइट जो होती है, द फूड दैट यू ईट एंड ड्रिंक रेगुलरली इज कॉल्ड डाइट। जो भोजन हम खाते हैं और जो हम पीते हैं लगातार, उसको क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल फूड फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन करेक्ट और प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब संतुलित, बैलेंस होता है संतुलित, डाइट यानी डाइट, प्रोपोर्शन अनुपात, करेक्ट सही, इंस्टीट्यूशंस घटक, और एसेंशियल आवश्यक। ए डाइट विच कंटेंस यानी शामिल है या रखता है, विच कंटेंस ऑल एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। एक वो भोजन जिसमें कि शामिल है सभी आवश्यक वो जो घटक होते हैं, भाग जो कि मतलब पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। इट कैन वेरी, वो वाला वेरी नहीं है, VERY नहीं, ये वेरी, इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द एज और जेंडर एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन। ये निर्भर करता है या मतलब ये उसके अनुसार होता है कि जैसे एज उम्र के अनुसार, लिंग जेंडर लिंग के अनुसार, ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या काम करता है आदमी की एज कितनी है, और उसका मतलब जेंडर क्या है, उसका व्यवसाय क्या, उस पर उसके अकॉर्डिंग उसकी का जो खाना पीना होता है वो होता है।
न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन पोषण, पोषण क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस प्रक्रिया। न्यूट्रिशन पोषण, इंजेशन अंतर्ग्रहण यानी पचाने की जो और डाइजेशन, डाइजेशन वो पचाने की, और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन उसके अपने अंदर ग्रहण करने की जो होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिससे कि हम अंतर्ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं और उसको पूरी तरह से हजम कर लेते हैं भोजन को, उसको क्या कहते हैं, पोषण। ऑल लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। सभी जीवित वस्तुओं को, लिविंग थिंग्स मतलब जीवित वस्तुओं को नीड है, आवश्यकता है पोषण की, इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए सभी मतलब जीवित चीज़ों को न्यूट्रिशन पोषण की आवश्यकता है। तो हमने पैराग्राफ को समझ लिया, कॉम्प्रिहेंशन को। अब इसके हम वो देखते हैं क्या, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन में इसी में आप लोगों को लगा के टिक बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक का कौन सा क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर में इसमें आपको निशान लगा के बताऊंगी। वाई डू वी नीड गुड क्वालिटी फूड। हमें अच्छे गुणवत्ता वाले भोजन की क्यों आवश्यकता है। हमने इसमें पढ़ा था ना कि क्यों आवश्यकता है। देखिए यहाँ से मिल जाएगा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वी नीड गुड क्वालिटी फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। फूड के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो कौन से हैं, अभी यही पढ़ा था हमने, यहाँ से हो जाएगा सेकंड। द इम्पोर्टेंट constituents of food include carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals and water। ये हो गया सेकंड। और अब थर्ड देखते हैं। सॉरी, व्हाट इज ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी संतुलित डाइट के आहार, डाइट होता है आहार, संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या है, अभी हमने यहाँ देखा था। ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। तो यहाँ से थर्ड हो जाएगा। फोर्थ, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, पोषण यानी पोषण क्या है। तो यहाँ से न्यूट्रिशन वाला था। फोर्थ, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फोर्थ हो गया। वाई डू ऑल लिविंग थिंग्स एंड न्यूट्रिशन थिंग्स नीड न्यूट्रिशन। सभी जीवित वस्तुओं को पोषण की क्यों आवश्यकता है। यहाँ देखिए, यहाँ से फिफ्थ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। सभी जीवित वस्तुओं को बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। ठीक है, आ गया समझ में। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ और तब बताती हूँ। यहाँ से सॉरी, अब ट्रू फॉल्स करवाती हूँ मैं इसके। आवर हेल्थ डिपेंड्स लार्जली ऑन वट वी ड्रिंक। जो हम खाते हैं, सॉरी, जो हम पीते हैं उस यानी ज़्यादातर, यानी एक हद तक जो हम पीते हैं उस पर हमारे स्वास्थ्य डिपेंड करता है। नो, जो हम खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। खाली पीने से थोड़ी ना हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। फूड रिपेयर्स डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ सेल एंड टिश्यू। फूड जो क्या है, कोशिका और ऊतक के
टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है? यस। द फूड डैट यू ईट एंड ड्रिंक रेगुलरली इज कॉल्ड डाइट। जो भोजन हम रेगुलरली खाते हैं और पीते हैं उसको डाइट कहते हैं? यस। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। सभी नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए नहीं, जीवित चीज़ों को ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, जिनमें जान ना हो। अब चलो इनके एंटोनिम वर्ड्स देखते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट वर्ड, गुड का गुड होता है अच्छा, इसका मीन क्या हो जाएगा? अपोजिट बैड। रेगुलरली का अपोजिट रेगुलरली होता है लगातार, और इसका हो जाएगा लगातार नहीं, जो लगातार ना हो, यानी इरेगुलरली। IREGULARY, इरेगुलरली। हेल्दी, हेल्दी का मतलब हेल्दी होता है स्वस्थ, और हेल्दी का अपोजिट क्या हो जाएगा या एंटोनिम क्या हो जाएगा? इल, ILL, इल। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, और एक्सक्लूड इसका अपोजिट होगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब अलग हो जाना। EXCLUDE, एक्सक्लूड। करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही, और गलत, गलत का मतलब यहाँ होगा इनकरेक्ट। INCORRECT, इनकरेक्ट। तो चलिए वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और मत देखिए अभी ये इनकरेक्ट अच्छे से दिख जाएगा। इनकरेक्ट, ये एन है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।